नए साल पर व्हाट्सएप अपने यूजर्स के लिए नई प्राइवेसी पॉलिसी लेकर आया। व्हाट्सएप के मुताबिक ये उनके यूजर्स की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही अपडेट किया गया है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुश्री, आप देख रहे हैं न्यूज 24 का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स को 8 फरवरी तक का टाइम दिया है। इस बीच वो अपने यूजर्स को नई प्राइवेसी पॉलिसी के नोटिफिकेशन भेजता रहेगा और आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, एक्सेप्ट और डिलीट योर अकाउंट। लेकिन अगर आपके पास ये नोटिफिकेशन आ चुका है तो आपने ये देखा होगा कि इसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी, लेकिन अब व्हाट्सएप को बताना पड़ा है कि वो अपने यूजर से कौन कौन सी जानकारियां लेता है। एप्पल ऐप स्टोर पर जारी व्हाट्सएप लिस्टिंग के मुताबिक व्हाट्सएप अपने यूजर से 16 तरह की जानकारियां लेता है, जिसमें मोबाइल मॉडल से लेकर पेमेंट तक की जानकारी शामिल होती है। तो चलिए आज की इस रिपोर्ट में इसी मुद्दे पर बात करते हैं कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी में ऐसी कौन कौन सी जानकारी है जो हमें जाननी चाहिए और आखिरकार इसका मकसद क्या है। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी आर इन आवर डीएनए। व्हाट्सएप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी की शुरुआत हमेशा इसी तरह करता है, मगर फेसबुक के साथ यूजर का डेटा शेयर करने के फैसले के बाद व्हाट्सएप के इस दावे पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है। जायज भी है, हालिया सालों में प्राइवेसी और यूजर डेटा को लेकर फेसबुक की इमेज ही कुछ ऐसी रही है। एप्पल ऐप स्टोर के प्राइवेसी लेवल वाला अपडेट आने के बाद तो लोगों ने देखा कि फेसबुक मैसेंजर और व्हाट्सएप अपने यूजर का कितना डेटा जमा करते हैं और उन्हें किस तरह से ट्रैक करते हैं। एप्पल ऐप स्टोर पर व्हाट्सएप की लिस्टिंग के मुताबिक व्हाट्सएप अपने यूजर से 16 तरह की जानकारियां लेता है। डिवाइस आईडी, यूजर आईडी, विज्ञापन डेटा, खरीदारी की हिस्ट्री, लोकेशन, फोन नंबर, ईमेल, कॉन्टैक्ट लिस्ट, प्रोडक्ट इंटीग्रेशन, कैश डेटा, परफॉर्मेंस डेटा, अदर्स डायग्नोस्टिक डेटा, पेमेंट इंफॉर्मेशन, कस्टमर सपोर्ट, प्रोडक्ट इंटरेक्शन, अदर यूजर कंटेंट। अब चलिए कुछ स्लाइड्स के जरिए जानते हैं कि व्हाट्सएप आपके डेटा को कहां और कैसे इस्तेमाल करेगा। इसके अच्छे बुरे दोनों साइड पर चर्चा करेंगे। बढ़ेगी डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग टूल हमें भविष्य के ट्रेंड को समझने में काम आते हैं। बिजनेस बढ़ाने के लिए बड़ी से बड़ी कंपनियां डेटा माइनिंग करती है। ये तुम सब जानते हैं कि फेसबुक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का किंग है, जिसके पास इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसी कंपनियां हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन ऐप्स के जरिए इन कंपनियों ने कितना डेटा इकट्ठा किया है और उनका इस्तेमाल वो कहां कर सकते हैं? उदाहरण से समझिए। एक क्रेडिट कार्ड कंपनी डेटा माइनिंग का इस्तेमाल कर उनके मेंबर्स की बाइंग हैबिट्स को समझती है। वही कार्ड होल्डर्स के परचेसेस को एनालाइज कर कंपनी उनके शॉपिंग हैबिट्स को स्टडी करती है। वही ये भी जान सकती है कि कैसे अलग अलग जगहों के लोग किस प्रकार की खरीदारी ज्यादा करते हैं। इसी तरह फेसबुक और उससे जुड़ी कंपनी भी बहुत मात्रा की डेटा को माइन करते हैं, जिससे वो टारगेटेड कंटेंट और एडवर्टीजमेंट ऑफर कर पाए यूजर्स को। ऐसे ही हेल्थ सेक्टर, आईटी, हर तरह की कंपनी आज के टाइम पर डेटा माइनिंग करती है। आज उसके पास जितना ज्यादा डेटा है वो उतना ही ताकतवर है। आपसे ली गई जानकारियों का इस्तेमाल इतने बड़े स्तर पर होता है जिसका आपको अंदाजा तक नहीं होगा। इनका इस्तेमाल सरकार बनाने से लेकर सरकार गिराने तक में किया जा सकता है। जानकारियों का इस्तेमाल व्हाट्सएप कैसे करेगा? व्हाट्सएप की नई सेवा शर्तों में ये साफ तौर पर लिखा गया है कि वो आपके डेटा को फेसबुक और उनकी अन्य कंपनियों के साथ शेयर करेगा। आपके कॉन्टैक्ट से लेकर आपके लोकेशन तक की जानकारी व्हाट्सएप अपने सर्वर पर स्टोर करेगा और फिर इनका इस्तेमाल फेसबुक और इंस्टाग्राम पर विज्ञापन के लिए करेगा। नई शर्तों के मुताबिक व्हाट्सएप अब एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड नहीं रह जाएगा। कंपनी आपके मैसेज देखेगी और उसे अपने सर्वर पर स्टोर करेगी। फेसबुक आपके डेटा को उन कंपनियों के साथ भी शेयर करेगा जो कि उनके पार्टनर है। व्हाट्सएप आपकी चैटिंग पर नजर रखेगा और आपके मैसेज के आधार पर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर विज्ञापन दिखाए जाएंगे। डेटा प्रोटेक्शन कानून की क्यों जरूरत है? वैश्विक स्तर पर करीब 2 बिलियन व्हाट्सएप यूजर्स हैं और भारत में 40 करोड़ से ज्यादा लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में भारत में यूजर डेटा प्रोटेक्शन को लेकर कड़े कानून होने चाहिए। भारत में ये कानून तो है, लेकिन इनके तहत किसी को दोषी ठहराया नहीं जा सकता और न ही उसे सजा हो सकती है। ऐसे में टेक कंपनियों पर डेटा प्रोटेक्शन को लेकर भारत से किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, जबकि अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में यूजर डेटा प्रोटेक्शन को लेकर सजा और भारी भरकम जुर्माने तक का प्रावधान है। अमेरिका जैसे देश ने इन टेक कंपनियों पर डेटा को लेकर दबाव बनाना भी शुरू कर दिया है।
भारत में डेटा प्रोटेक्शन को लेकर जो कानून है उनमें देश के अंदर सर्वर लगाने से ज्यादा कुछ नहीं है। साल 2019 में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री की तरफ से संसद में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पेश किया गया था, लेकिन अभी तक इस पर कुछ खास डेवलपमेंट नहीं हो पाई है। ऐसे में सरकार के लिए जरूरी है कि वो जल्द से जल्द डेटा प्रोटेक्शन कानून को बहाल करे ताकि यूजर्स निश्चिंत रह सके। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।